हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका एक और नए सेशन में। तो आज हम बात करेंगे जो आपने कल पढ़ा था, क्या, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में आपने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, उनमें से कुछ कंसेप्ट रह गए थे आपके, जैसे इन और ऐड के और भी यूज़ होते हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे होते हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल जो हमारा छूटा था, जो थोड़े बहुत रह गए थे इन और ऐड, उसके बारे में फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं पहले यूज़ फॉर इन और ऐट का, मतलब इन और ऐट का और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऐट। ऐट जो है वो एक जगह और यूज़ होता है, कहाँ पे, स्मॉल प्लेसेस के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए। और इन जो है वो लार्ज प्लेसेस के लिए। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि ही लिव्स इन कांगड़ा। इन नहीं, सॉरी, एट। ही लिव्स एट कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश। मतलब जो भी आपकी छोटी प्लेस है ना, मान लीजिए आपकी कोई भी छोटी प्लेस है, तो छोटी प्लेस के लिए हम यूज़ करेंगे एट का। जैसे आपके घर, मान लो कि कहाँ आपके घर, हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपके घर है मान लो मंडी में। तो मंडी क्या हुई आपकी, छोटा प्लेस हुआ ना। तो छोटे प्लेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। जैसे शशि लिव्स एट पालमपुर। पालमपुर के आगे छोटी प्लेस ना, पालमपुर में रहता है, पर कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, एचपी। शशि लिव्स एट पालमपुर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब जो भी आपकी छोटी प्लेस है ना, जो भी आपकी छोटी प्लेस है उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन का यूज़, सॉरी, एट का यूज़। ठीक है, और बड़ी प्लेस के लिए यूज़ करेंगे हम इन का यूज़। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ही लिव्स है। ठीक है, ही लिव्स एट ही लिव्स एट कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश, मतलब वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रहता है। तो आप समझ गए ना, छोटी प्लेस के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एट का, और बड़ी प्लेस के लिए इन का यूज़। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा मैंने, ही लिव, सॉरी लिव, हाँ, ही लाइव एट जलंधर। जलंधर, तो जलंधर कहाँ पड़ता है, पंजाब में ना। तो मतलब छोटी प्लेस क्या हुआ यहाँ पे, जलंधर, और बड़ी प्लेस क्या हुआ, पंजाब। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनका। अब यहाँ पे एक मैंने द यूज़ करा है। ठीक है, कंट्री के नाम से पहले द यूज़ नहीं होता, पर पंजाब जो वो एक एक्सेप्शन है। क्या है ये, एक्सेप्शन है एक। ये आपको मैं आर्टिकल जब पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। जैसे आप यहाँ पे कुछ और होता हरियाणा, तो यहाँ द यूज़ नहीं होना था। ठीक है, पर द जो ये एक्सेप्शन है, ये पंजाब के साथ यूज़ होता है। ये आपको मैं आर्टिकल में बताऊँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए ना कि छोटी प्लेस के लिए यूज़ होगा एट, और बड़ी प्लेस के लिए यूज़ होगा इन। यहाँ मैंने आपको मेंशन भी कर रखा है, जैसे स्मॉल प्लेस यूज़ एट, और लार्ज प्लेस के लिए इन का यूज़। तो आपने ये ध्यान में रखना कि जहाँ भी आपकी छोटी प्लेस दे रखी हो वहाँ पे एट, और बड़ी प्लेस दे रखी हो वहाँ पे इन। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, इन हॉस्पिटल और एट हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल और एट हॉस्पिटल में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये फ़र्क आज आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे इन हॉस्पिटल मतलब आप हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल में बीमार पड़े हो, कहाँ पे, बेड के ऊपर। आप बीमार पड़े हो बेड के ऊपर, आप खुद बीमार पड़े हो बेड बेड के ऊपर, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे इनका। ठीक है, और जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं हॉस्पिटल, किसी से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आप यूज़ करेंगे एट का यूज़। ठीक है ना भाई, तो समझ गए ना आप, क्या बताया मैंने। जब आप खुद बीमार पड़े हैं हॉस्पिटल में, सेल्फ हॉस्पिटल में जो आप बीमार पड़े हो, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, इन। और जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी को देखने जा रहे हैं, आपका कोई दोस्त बीमार है उसको देखने जा रहे हो हॉस्पिटल में, किसी को भी देखने जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हो हॉस्पिटल में, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे ऐड का यूज़। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा, आई एम इन हॉस्पिटल। आई एम इन हॉस्पिटल, इसका मतलब क्या है, मैं जो है वो
खुद बीमार पड़ा हूँ, खुद बीमार पड़ा हूँ कहाँ पे, हॉस्पिटल में, ठीक है। और इन जो है, सॉरी, हाँ एट, इन नहीं एट, एट जो है मैं किसी से मिलने गया हूँ हॉस्पिटल में, ठीक है, किसी से मिलने गया हूँ, जैसे मेरा कोई रिश्तेदार बीमार है, मैं उससे मिलने गया हूँ हॉस्पिटल में, तो उस कंडीशन में हम करेंगे यूज़ एट। तो आप अगर खुद बीमार पड़े हो, जैसे आप खुद बीमार हो, आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ पे हो, आपने किसी को, आपके किसी दोस्त ने आपको कॉल करी, आपको पूछ रहे कि आप कहाँ पे हो, तो आप बोलेंगे आई एम इन हॉस्पिटल। मतलब अगर आप बीमार हो, हॉस्पिटल में पड़े हो आप खुद, तो बोलेंगे आई एम इन हॉस्पिटल। लेकिन अगर आप किसी से मिलने गए हॉस्पिटल में, तो बोलेंगे आई एम एट द हॉस्पिटल। ये डिफरेंस है इन और एट में और हॉस्पिटल की कंडीशन में, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, बाय, ठीक है, बाय। तो यहाँ लिखा मैंने बाय एंड ऑफ, बाय एंड ऑफ, मतलब बाय एंड ऑफ यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, बाय द एंड ऑफ, ठीक है, बाय द एंड ऑफ वीक, मंथ या ईयर। जहाँ भी बाय द एंड ऑफ वीक, मंथ या ईयर आ जाए, वहाँ पे आपने यूज़ करना बाय का, एंड ऑफ आ जाए जहाँ, ठीक है। जैसे लिखा था वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ मंथ, इसका मतलब ये है कि जो मंथ का लास्ट तक है तब तक जो है वो वर्क आपका जो ख़त्म होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द मंथ। द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ डे, मतलब जो दिन के अंत तक जो है वो बाय द एंड ऑफ डे तक आपका काम जो ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बताता हूँ मैं आपको, विद इन होता है ना, विद इन, तो विद इन का यूज़ हम कब करेंगे, मतलब विद इन के लिए एक टाइम पीरियड दिया होता है, फिक्स टाइम पीरियड, मतलब उसके लिए जैसे वर्क मस्ट बी फिनिश्ड विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ मतलब एक महीने के अंदर अंदर ख़त्म होना चाहिए वर्क, ठीक है। यहाँ पे एक महीने के अंदर अंदर, और यहाँ पे बाय द एंड ऑफ मंथ, और जहाँ पे विद इन, विद लग जाए उसके साथ आपने इनका यूज़ करना है इस कंडीशन में। द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड विद इन अ मंथ, मतलब एक मंथ के अंदर अंदर जो काम खत्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ, और जहाँ भी जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ मंथ हो सकता है, यहाँ पे एंड ऑफ ईयर हो सकता है, और एंड ऑफ डे भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे दे रखा है आपको, ये आपकी फिक्स प्रपोजिशन को बोलते हैं हम, फिक्स, फिक्स प्रपोजिशन। चलो समझ गए ना आप, फिक्स प्रपोजिशन। बस ध्यान रखना ये जहाँ भी आपका गुड आ जाए, गुड के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट होगी। जहाँ जैसे यहाँ लिखा है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ही इज़ गुड एट, इंग्लिश करना यहाँ पे गुड, ही इज़ गुड एट कुकिंग, ही इज़ गुड एट किसमें, रनिंग, ही इज़ गुड एट मैथ, ही इज़ गुड एट फिजिक्स। जहाँ भी गुड आ जाए वहाँ पे आपको फिक्स प्रपोजिशन एट का यूज़ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, अब नेक्स्ट आ गया आपका बैड। तो जिस तरह गुड है उसी तरह बैड, बैड के साथ भी ऐड का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये गुड लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा होता ही इज़ बैड, और आगे लिखा होता इंग्लिश, तो भी क्या आना चाहिए यहाँ पे, एट ही आना था। यहाँ लिखा होता ही इज़ बैड एट कुकिंग, गुड और बैड, गुड एट बैड एट, दोनों के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आएगी आपकी, एट आएगी, ठीक है। समझ गए ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आप सारा समझ गए होंगे अब मुझे लगता है। जैसे द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ मंथ, जहाँ भी आपका वीक आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया, बाय द एंड ऑफ आ गया, बाय द एंड ऑफ देखा, बाय द एंड ऑफ द मंथ ईयर, वहाँ पर आपका बाय यूज़ होगा, ठीक है। जहाँ भी गुड एट आ गया, गुड एट और बैड इनके साथ एट, इनको बोलते हैं हम फिक्स प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन, ठीक है।
अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अगला वीक, तो जैसे वो बताया मैंने आपको कि गुड एट और बैड एट के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट लगता है गुड और बैड के साथ, वैसे ही वीक के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन इन का यूज़ होगा। लाइक ही इज़ वीक, यहाँ लिखा मैंने ही इज़ वीक इन इंग्लिश, तो वीक के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या यूज़ होगी आपकी, इन यूज़ होगी, ठीक है। और आगे लिखा ही इज़ वीक, वीक किस में, वो मैथ में। अगर यहाँ पे गुड होता तो उसके साथ एट यूज होना था, पर ये फिक्स प्रपोजिशन है इन वीक इन, जो आपकी फिक्स प्रपोजिशन इसके साथ इन यूज होगा, ठीक है, समझ गए ना। ये क्या आपके तीनों फिक्स प्रपोजिशन, क्या क्या, गुड एट, बैड एट, वीक इन, ये सारी फिक्स प्रपोजिशन है, ये एज इट इज ऐसे ही यूज होती है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका क्या, फॉन्ड ऑफ, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है। फॉन्ड ऑफ होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, क्या होना, शौकीन होना, किसी चीज़ का शौकीन होना, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, फॉन्ड। और फॉन्ड के साथ ही फिक्स प्रपोजिशन ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखा सी इज़ फॉन्ड ऑफ गुलाब जामुन, वह जो गुलाब जामुन की शौकीन है। नेक्स्ट लिखा है ही इज़ फॉन्ड ऑफ बनाना, वो वह कोई लड़का, मतलब वह वो किसका शौकीन है, बनाना का। मतलब ये सीधा आपने याद रखना कि फॉन्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ होता है, और फॉन्ड का मतलब क्या होता है, शौकीन, किस चीज़ का शौकीन होता। जैसे कोई आइसक्रीम की शौकीन है तो बोलेंगे समबडी इज़ फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। समबडी तो मैंने गलत बोल दिया फिर, पर मतलब कुछ भी रख लो आप एग्जांपल, जैसे अब्बू इज़ फॉन्ड ऑफ बाइक राइडिंग, बाइक राइडिंग का वो शौकीन है, ठीक है। अब्बू इज़ फाउंड ऑफ गुलाब जामुन, अब्बू इज़ फाउंड ऑफ आइसक्रीम, अनिल इज़ फाउंड ऑफ ड्रिंक, अनिल इज़ फाउंड ऑफ अल्कोहल, कुछ भी आ सकता है, जहाँ भी फाउंड हो गया आपका, फाउंड के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो समझ गए ना आप सभी, बी के साथ फिक्स प्रपोजिशन इन, ही इज़ वीक इन इंग्लिश, नेक्स्ट ही इज़ वीक इन मैथ, नेक्स्ट क्या, फाउंड ऑफ, हम करेंगे शी इज़ फाउंड ऑफ गुलाब जामुन, ही इज़ फाउंड ऑफ बनाना, और फाउंड का मतलब होता है शौकीन। ये सभी आपकी फिक्स प्रपोजिशन है, ठीक है। आज क्लास थोड़ी लंबी होगी। अब नेक्स्ट आपका जेलियस, जेलिस समझो ना, जेलिस करना किसी से, ठीक है, किसी से जेलिस करना, जेलिस हो जाना, ठीक है। तो जैसे जेलिस के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन क्या यूज़ होगी, GALOUS, जेलिस के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन आपकी ऑफ यूज होगी। ये आपको फिक्स प्रपोजिशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा फिक्स प्रपोजिशन के लिए। जैसे आई एम जेलिस ऑफ हिज सक्सेस, मतलब मुझे जो उसकी सफलता से जेलिस हो रहा है। आई एम जेलिस ऑफ हिज कार, कोई बंदा उसकी नौकरी लगी और उसने कार खरीद ली, तो आप क्या बोलेंगे, आपको जेलिस हो रही है तो आप बोलेंगे आई एम जेलिस ऑफ हिज कार। क्रूअल क्या होता है, निर्दयी, क्रूअल होता है आपका निर्दयी, और काइंड होता है आपका दयालु। क्रूअल दयालु दोनों के साथ आप फिक्स प्रपोजिशन सी यूज करेंगे आप। क्रूअल, वी शुड काइंड टू एनिमल, अर्जुन इज़ वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट। मतलब जहाँ भी क्रूअल आ जाए आपका या काइंड आ जाए, इनके साथ फिक्स प्रपोजिशन टू यूज़ होगी। ये दोनों जो भी बता रहा हूँ आपको फिक्स प्रपोजिशन एज इट इज़ यूज़ होगी, ठीक है। जैसे वी शुड काइंड टू एनिमल एंड अर्जुन इज़ वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की क्लास भी। तो आपने, मैंने जैसे आपको बताया कि आपका पूरी प्रपोजिशन और पूरा इंग्लिश ग्रामर मैं यहाँ पे कवर करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और कमेंट कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर कर देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा कुछ फ्री में चला रखा है। और आप कमेंट कर देना आपको जो भी चाहिए होगा, जैसे मैथ की कोई सीरीज चाहिए होगी तो मैथ को मैं आपको जो भी आपका बेसिक लेवल तक मैथ आता है, ग्रुप 3 या मतलब ग्रेड 3 की जितनी भर्ती होगी उसके लिए मैथ में आपको सारा करवा दूंगा ट्रिक बेस पे, वो भी बिल्कुल ट्रिक बेस पे। आप कमेंट कर देना एक बार, ठीक है, ओके।